निकल गए। नहीं भाग जाओ बिना बताए। और आप बताओ फिर मेरे क्या याद कह है रहा। कि आपने लॉग आउट किया था जब फिफ्थ में चले गए थे, आ गए थे जब आप हाँ। कोई दूसरे फॉर्म में चले गए हुए, हमें आवाज लगा लगा अरे के रह गए आपको। इधर उधर चल रहा था कल। मैं बहुत कभी इधर ऑन हो रहा था, कभी इधर ऑन हो रहा था। मेरा नेट ही स्लो हो गया फिर। चलो, दसम भाव बच रहा है, अभी तो अष्टम भाव बच रहा है। हाँ, सप्तम भाव में बुध लेडीज की कुंडली है मेरे पास। सप्तम भाव में बुध का जाना हम्म। एक तरीके से लक्ष्मी नारायण योग बनना, अल्प आयु, सॉरी अल्प नहीं, जल्दी शादी होती है, विवाह जल्दी होता है। हाँ, सही है। 19 की उम्र से लेके 21 तक शादी करा देता है, हम्म। ज्यादातर 21 की उम्र तक। व्यापार की तरफ रुझान रखता है व्यक्ति, हम्म। और डिसीजन बहुत जल्दी चेंज भी कर लेता है। हम्म। हाँ से खुश मिजाज होता है व्यक्ति। बिल्कुल, ये लेडी है ऐसी। और बैठ सप्तम में बैठने के कारण ये खाना पीने में भी, बनाने में भी माहिर होते हैं। खाने में माहिर है, बनाने का तो नहीं कह सकती। खाने पीने बनाने से दोनों में। और लगन को देखता है हम्म। तो अपने को भी अप टू डेट रखना, हाँ, ये है उसमें। पहनने ओढ़ने का अपना अलग, जल्दबाजी नहीं होती, हाँ, टाइम लेके टाइम लेके। तैयार हो गएंगे, पहन लेंगे, फिर देखेंगे, फिर चेंज कुछ करेंगे, इसमें डिले हो जाता है इनका। हम्म। घूमने फिरने का शौक तो रहता ही है। हम्म। और सप्तम भाव क्या है, व्यापार बता ही दिया। व्यापार का है, पति पत्नी का है। सप्तम में व्यापार के लिए ज्यादा सोचते हैं लोग, व्यापारिक बुद्धि अच्छी होती है, पैसे के लेन देन में बहुत माहिर, हम्म। बोलने में तो अच्छे होते ही, दिमाग अच्छा लगाते हैं। और सप्तम में बहुत क्या क्या करेगा मीनाक्षी। पार्टनर भी अच्छा होगा, शादी जल्दी हो जाएगी। है ठीक है, मेंटेन होगा बस, अपने ए से कम नहीं दिखने वाला नहीं है। अब जो महिला है उसके पति हल्का सांवला है, नहीं, उसका पति टकला गोरा है। है, टकला है। टकला टकले है। इसका मतलब होता है। हाँ, लंबा है उससे। वो बटकी है और उसका पति लंबा है। हाँ, क्या है सप्तम वो, में क्या बुद्ध है होने, वो, क्या है? जी जी क्लियर है। मतलब छोटा। नहीं, बुद्ध शब्द का क्या बोला सप्तम था में आपने? बैठना, बुद्ध का सप्तम में आना भी मेल जुड़ा होता है किसी ना किसी रूप में, ये हाइट में या कलर से। ये कहते हैं संतुलन दोनों की बराबर हाइट हो या बराबर दिखने अट्रैक्शन हो तो नहीं होता। हाँ, बुद्ध नहीं है। सप्तम में बैठेगा, एडजस्टमेंट वाला होता है, ठीक है, हाँ। फीमेल। पत्नी पति लंबा है, वो छोटी है। या फिर एज और उम्र में 5 साल का अंतर देता है, ये कंफर्म है। कम से कम। सप्तम हाँ, में लो, याद आया अब, मीनाक्षी जब बोली जाओ, दोनों की आयु में मिनिमम 5 साल का अंतर मिलेगा। हाँ, 5 साल का है। 4.5 5 6 7 8 10 तक चला जाए। नहीं, 5 साल का है दोनों में। ठीक है।
और अष्टम में बुध होने के कारण जातक को की शादी के बाद उसकी ससुराल तरक्की करती है, या ससुराले तरक्की करते हैं, या देवर तरक्की करते हैं। लोग कहने लगे पत्नी जी से अपने, देखो अष्टम में आपको बैठा हुआ ना। कहना पड़ता है भाई साहब, ये जरूरी है। हाँ मेरे अष्टम में बैठा है तो। हाँ, हमें तो ऐसे देखा ना, हम समझ गए ना, भाभी जी को बस टॉर्चर कर दो। तो मेरी शादी, टॉर्चर मेरे आने के कारण तो देखो हुआ है वहां पे। टॉर्चर करना जरूरी है भाई साहब। सबका पानी सुनो, बंद करवा देंगे। और बहनें होती नहीं है, या होती है तो संबंध नहीं रखते। संबंध खत्म है। मेरी तो बहनों से तो बनती नहीं, बहन जिसको बोल दो उससे तो मेरे पंगे ही है। बुआ, बुआ से भी कोई विशेष नहीं है। बुआ भी दुखी रहती, यानी कह लो बहन बुआ दुखी रहना। बहनें होना ना होंगी तो ना होने के बराबर है। बुआ जो होती है, एक बुआ कम से कम बहुत ही अच्छे घर में जाने के बाद भी दुखी, आर्थिक स्थिति तब आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मित्र। सब विनाश। जब शादी हुई होगी उस गांव शहर का सबसे अमीर घर हो, उसके बाद तीसरी पीढ़ी आते आते, उनकी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी आते आते विनाश खत्म। यहाँ पे पितृ दोष बहुत भयंकर कार्य करता है। फिर जातक के ताऊ जी हो अगर बहुत ज्यादा तेज, और अष्टम में बुध होने के कारण अष्टम संबंधित विशेष ज्ञान देता है। वो साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक हो, ज्योतिष का हो या तांत्रिक का हो। और जीवन में 2 बार अकाल मृत्यु भी देता है कम से कम, बच जाता है मरते मरते। 2 बार के कई बार बच गया भाई साहब। तो मिनिमम 2 बार बोल रहे हैं, हाँ हाँ। मिनिमम है वो। धन की समस्या कितनी भी आए, कोई काम धन के कारण रुकेगा नहीं। धन पॉकेट में हो या ना हो, रुकेगा नहीं। मेरा भी अष्टम में है। पॉकेट में आज पैसा है नहीं है, 3 दिन के अंदर 5 लाख का ऑर्डर लगा दिया, और पैसा नगद देना है, माल गिरे पैसा ले लो। पैसा नहीं है, 50,000 भी, और 5 लाख के ऊपर ऑर्डर है। अब मैं दिमाग खराब हो रहा है आज मेरा। पर आ जाएंगे, आ जाते हैं। कर दूंगा, इंतजाम कैसे करूं? काम हो जाते हैं, एंड मोमेंट पे काम होते हैं, लास्ट में जाके। अरे कहा है, एक हफ्ता तो ऊपर नीचे वैसे वैसे कर दूंगा। माल तो गिरवाओ पहले। सही है। 15 दिन तो मेरे हैं, उसके बाद बिल्कुल कुछ दे दूंगा मुंह बंद करने के लिए, आधा पकड़ा देंगे। ठीक बात है।
और तो अष्टम में बुध आने के कारण विपरीत राजयोग बनाता है ये, याद रखिएगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमें अपनों के द्वारा ही ठगा गया हूं, ठीक है ना। चौथे में बुध किसका था वैसे, बच्चे का? बड़े वाले बेटे का। वो आपको बता, क्लास खत्म हो जाए तो फिर माया जी बता देंगी। जी, माया जी को तो याद ही नहीं रहेगा, वो आपसे बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, बता देंगी। आज इनके ससुर माया जी आए हुए, कल नहीं कहा था बताएंगे। बच्चे का है। अब मुझे भी याद नहीं कब बताया क्या था। मुझे क्या बताऊंगा। अब टंडन गोपाल मैं भी हूँ। सही है। अष्टम का बुध संघर्ष देता है, और संघर्ष के बाद जो सुख देता है, जब देता है तब उसकी चाह नहीं रहती। ये चीज है। आज मुझे एसी चाहिए, 10 साल बाद मिलेगा, अब एसी सोने की इच्छा ही नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है वैसा। अब आते हैं नवम भाव, चले बिल्कुल, नवम माव भी बैठे हैं हमारे पास। बैठे हैं। हाँ, बिठा के रखा मैंने नवम माव वालों को। आज तक मेरा भी सुना दिया, अब इनको, अब इनका खुद का भी सुना देता हूँ। तो भाई नवम भाव में जाने के कारण शादी के बाद कुछ पराक्रम करने पड़ते हैं, संघर्ष झेलने भी पड़ते हैं, लेकिन भाग्य उदय हो जाता है। तो यहाँ फायदा आपको भी देता है। और स्थिति में जाने के बाद जस्ट छोटा जो होगा उनके हस्बैंड से महिला कुंडली में, और पुरुष की कुंडली में जस्ट छोटा जो साला या साली होती है, दूरी के संबंध बनते हैं। जहाँ जितनी घनिष्ठता लेके चलते हैं वो आखिरी में बेरेक हो जाते हैं। इनके देवर से, हाँ, इनके देवर ननदों से इसने जितनी सेवा की उतने ही वो उसके शत्रु बन गए। मेरे पास पुरुष की क्योंकि कुंडली। धन संबंधित समस्या यहाँ आ जाती है। हाँ, किया लड़ाई धन कराया की सब रही है। जीरो। जी। कि बोलने में ये भी कम नहीं होते जब बोलने में आते हैं। सही है। आप तो कह रही ठीक है, भाभी सुना देना क्या कह रही हैं। मैं सुन रहे अपनी, हैं। मेरे पास कुंडली है ना, मुझे सामने बैठे सुन रही हैं। दिल पे मत लेना हो, मैं कुंडली के आधार पर हूँ। दिल में जो लेना है, सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई सुननी भी चाहिए। मेरे पास में पुरुष की कुंडली है, उसके आधार पे बोल रही हूँ मैं। नहीं नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सच सुनना। मैं तो चाहती हूँ मेरे बारे में कोई मुझे बताए कि मैं क्या हूँ, मुझे बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बुध का नवम भाव में जाना, कि गुरु नवम भाव जो भाग्य का है, धर्म का है, नियम कानून का है, ठीक है, और धार्मिकता का है। और बुध इन चीजों में जल्दबाजी करता है। इनको हर चीज जल्दी चाहिए और इनके हिसाब से चाहिए। बुरा नहीं है आज के जमाने के हिसाब से, लेकिन अन्य लोग नहीं हो, इतनी फास्ट मूवमेंट नहीं करना चाहते, वो समय लेना चाहते। बुध का नवम भाव में जाना डिसीजन जल्दी लेने वाला। अब लेते कि नहीं लेते आप लोग जाने।
मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते थे। हाँ, इनको जिसे काम जल्दी चाहिए होता है, नहीं है तो ठीक छोड़ है, तो खुद कर लेंगे। हाँ, तो ये इनके लिए दिक्कत देता है। हाँ, काफी धर्म बार पे, धर्म के लिए भी कोई ज्यादा अधिक ज्यादा इनको कहानियां खींचते तो पसंद नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात जल्दी करिए, खत्म करिए। बिल्कुल जिद बहस नहीं होती इनसे ज्यादा। ज्यादा टहलाओ मत। हम्म। तो नियम कानून जो होते हैं उसमें भी एक्स्ट्रा फॉरवर्ड होते हैं ये लोग, अपने हिसाब से सब कुछ करने दे जाना। तो यहाँ पे इनको यहाँ संतुलन बनाने के लिए गणेश जी को दोबारा व्यवस्था आनी चाहिए। गणेश जी को गणेश जी की सेवा करो, तुरपा चढ़ाओ गणेश जी को। बुद्ध का यहाँ होना, धन से कोई कार्य रुकेगा जरूर नहीं इनका। ये ऐसा भी नहीं है, नवम भाव का बुद्ध वाला धार्मिक कार्यों में, कानून के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाला भी होता है। बिना सोचे दान कर देगा, गुप्त दान की तरह। तो ये भी नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। हाँ, अगर वहां दिखावा है और तब नहीं लिया तो मुंह भंग जल्दी हो जाएगा, ये भी है। बात स्पष्ट मुंह पे कहने वाले, स्पष्ट बात ही है। ये दिल में कुछ नहीं होता इनके, फिर मुंह पे बोलेंगे, फिर जो भी बोलेंगे। नवम भाव धर्म पे, धर्म का हो गया, वो हो गया। यहाँ पे संतान से भी, अब संतान तो बाहर है ही, खटपट मान लीजिए, दूरी मान लीजिए। नवम भाव में बुद्ध का आना। और मीनाक्षी कुछ रह गया? धार्मिक यात्राएं होती हैं छोटी, जल्दी जल्दी वाली, बहुत लंबी नहीं। हाँ, धार्मिक यात्राएं होंगी शॉर्ट वाली, जिसके कह दो वहीं जाकर रुक जाओ, बहुत दिन रह आओ। धार्मिक यात्राएं होती हैं, पसंद भी होती हैं, छोटी छोटी, लेकिन लंबी वाली नहीं। अब लंबी कितनी गई है पता नहीं, आप जान लीजिए आप लोग। अभी तो नहीं गई, अब पहली बार कल जा रही है हरिद्वार ऋषिकेश, बाकी नहीं गई है। शॉर्ट छोटी वाली होती है इनकी यात्रा। हाँ, और ये भी नहीं है महीनों चले जाएं, नहीं। जाओ आओ चले जाएंगे। दसम भाव में बुद्ध कोई है? हाँ, बेटा है ना छोटा वाला। दसम में बुद्ध जाना और शनि के भाव में जाना नौकरी करवाता है, और नौकरी के साथ साथ व्यापार में भी दिमाग लगवाता है। और शनि के साथ बुद्ध का आना संघर्ष के साथ, स्वयं की मेहनत के साथ धन कमा के स्टेबल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को किसी का कुछ चाहिए नहीं होता है, दूसरे को देने की चाह और रखते हैं। फिर ये समय से पहले, आयु से पहले कमाना सीख जाते हैं। तो शनि का संबंध बुद्ध के साथ बनता है, और ऐसा व्यक्ति महिलाओं या विपरीत जेंडर के संपर्क में बहुत जल्दी नहीं आता, ये समय बर्बाद नहीं करता उसमें। कई बार तो शादी में लेट डिले हो जाती है इसमें इनकी। लेकिन बिजनेस संबंधित और रोजगार संबंधित डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। पिता को संघर्ष देखना मिलता है, लेकिन संघर्ष से धन यहां भी मिलता है। लेकिन लेट लतीफ। और दसम भाव में क्या है?
महिलाओं के लिए ससुराल भी है, हाँ तो ससुराल घर, तो घर रिनोवेट भले हो जाए इनके जाने के बाद, ओल्ड एंड रिनोवेटेड, लेकिन कुछ संघर्ष के साथ। जल्दी इनकी चलती नहीं है, लेकिन ये हादसे बहुत करते हैं वहां जाके, तो उसमें ससुराल में थोड़ा बिगड़ती है इस कारण। महिलाओं की। पुरुष की ससुराल में तो इंटरफेयर होता ही नहीं है, क्या करना, हाँ, वो कल उसको मरो क्या तो घर मर जाओ। बिल्कुल सही है। तो पुरुष को उस पर असर नहीं पड़ता, लेकिन बिटिया को जी असर पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो मैं अपने को आपको डाउनफॉल में डाल देते हैं, जी, रोटी खानी है ना। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ता, लेकिन बेटी को ज्यादा पड़ता है, और बेटियों को ससुराल में रहना ही होता है, तो वहां पे घर छोड़ के आना, फिर वहां रहना, फिर उनकी बात ना मानी जाए, तो यहाँ दिक्कत दे देता है। पुरुष के लिए अच्छा है, महिलाओं के लिए थोड़ा सा डाउन है। ऐसे ही बुध का 11वें भाव में जब प्रवेश होता है, यहाँ का बुध अच्छा नहीं मानते, सब कुछ देगा लेकिन कानूनी पेच भी देगा। किसी कुंडली में अगर 11वें भाव में हो बुध, तो देखिएगा कोर्ट केस, पुलिस केस आपस करवाएगा, प्रॉपर्टी में विवाद आपस करवाएगा, कितना भी धन होने के बाद भी। कोई अकेले क्या नहीं होता, समस्या नहीं चलती, लेकिन वो ग्रह आएगा ही आएगा जीवन में, तो समस्या तो देगा ही ना। इसलिए दूसरा ग्रह जब आता है उसके ऊपर से निकलेगा ही निकलेगा, देगा ही देगा। तो शनि का एक घर तो सही है, दूसरे घर में तो अधिक लाभ, अधिक वो चाह भी नुकसान देती है आप ही। ठीक है, अगर कानूनी नियम से पार जाओगे तो दिक्कत देगा। कोई कुंडली नहीं है 12वें घर की, 11वें की नहीं है। तो बाहर में 12वें घर में, हाँ, अष्टम भाव। अब आते हैं 12वें भाव में। एक चीज और, अष्टम भाव में बुध का होना पढ़ाई में ब्रेक भी दिलाता है, स्टडी में रह ही गया था। राजेश भैया, हाँ हुआ जी। ब्रेक? ब्रेक हुआ जी, तो याद आता है, बता दे रहे हैं, आप लोग पूछते ही बोल ही नहीं रहे थे। 12वें भाव में बुध, पहले ही बता देता हूं, कुंडली खोल लो, कॉपी पेस्ट, अपने नाम से छाप देना, मतलब साइन भी ऐसा कॉपी पेस्ट जिसके साइन भी डुप्लीकेट मार दे पूरी सफाई से। अब इस चीज को कहीं भी लगा लेना, डुप्लीकेट में, कॉपी पेस्ट में। मतलब पढ़ाई नहीं करो और याद हो जाए। पढ़ाई कौन कह रहा? जैसे पूछ रही हूँ, कॉपी पेस्ट है ना कि एक बार नकल 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 नकलची नहीं बोल सकते यहाँ पर। नहीं, नकलची सी, हाँ नकलची भी बोल सकते हैं।
छोटे वाले बेटे के है इसलिए। तो भाई शॉर्टकट मारना और कदे आते हैं। ऐसे लोग पढ़ने में दूसरा पढ़ा रहा हो, तुम पढ़ ले, मुझे समझा देना, ठीक है ना। मेरे मैथ है, कोई भी है, फ्रेंड ने सॉल्यूशन निकाल लिया, अब ये कैसे किया बता दे मेरे को, बस उसको याद हो गया। उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लिया उसका, अब अपने नाम से आंसर लगा के छाप दे आएगा। मैं दूसरे की कार अपना, आज के टाइम में इस पर बहुत फायदेमंद भी हो गए थे। तो भैया कुंडली है आपके पास? जी भाई साहब है। मिला उसमें? हाँ, मास्टर है इस भी चीज में, तो वो कोई क्लाइंट की कुंडली है मेरे। यहां तक कि डिग्री भी जुगाड़ से पा सकते हैं ये लोग। क्या डिग्री तो नहीं पाई है उसने, पढ़ा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, पर हर चीज में मास्टर है। कोई भी पढ़ा चीज है हुआ नहीं कॉपी है। करने में मास्टर है। ये मेरी कॉल आ रही छोटे भाई की। जी। जी भाई हाँ। साहब। वो बाद में का बुद्ध प्रेम के लिए बहुत भटकाता है। इस कुंडली में इस बंदे की कुंडली में दो चीजें ऐसी हो गई, मंगल का, छठे घर का मंगल और 12वें घर का बुध एक ही जगह संकेत कर रहा है। लव अफेयर के लिए चाहना या होना भी दोनों है, ये यहाँ ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक दो और ग्रह ना मिले तब तक आप उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, प्रेम अलग अलग चीज हो गई, ठीक है ना। जी। कि कई बार लोग ऐसे बोलने के मीठा बोलना तो अच्छा बोलने के ये आदमी कर ले लेता है। बोलने में भी बहुत अच्छे मधुर मीठे होते हैं ये लोग। है कि नहीं है? बिल्कुल है। चेहरे पे स्माइल मिलेगी। उनके अंदर क्या चल रहा है पकड़ नहीं पाता कोई आदमी। और एक चीज और बताना कि जिसके भी बाद में बुद्ध हो, क्या चेहरे पे कोई भी एक आंख, नाक, मुख, होठ कुछ टेढ़ा होता है? कभी महसूस नहीं किया वैसे। में तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनके दांतों का है कि दांत इन, जो हटाइए, हाँ, दांत से मतलब नहीं है। दांत टेढ़े नहीं है, लेकिन दांत टूटते ही नहीं है। तो दांतों का संबंध यहाँ नहीं है। मुंह आ गया ना पूरा। फेस की बता रहा हूँ, कि अच्छा हो जाए। हाँ, फेस छोटा होता है। शादी भी डिले करा सकता है अगर जल्दी ना हो पाए। 24 साल शादी नहीं हो तो डिले हो जाती है। नहीं, इसकी शादी तो जल्दी, बहुत कम एज में हो गई थी, 19 साल में हो गई थी। हाँ भाई साहब, ये जब बोलता है ना तो मुंह टेढ़ा रहता है इसका। टेढ़ा करके, मुंह टेढ़ा करके बात करता है। मुंह बना के करता है ना कई लोग, टेढ़ा मुंह करके। समुद्र नदियों के किनारे घूमने का शौक बहुत होता है, लेकिन जा नहीं पाते। प्लानिंग चलती रहती है। प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन हम्म। वहां पर घूमना, पहाड़ों पे घूमना आसान नहीं होता।
और कुछ रह गया? मीनाक्षी, याद दिला दो। हॉस्पिटल, बीमारियां तो कि मान लो बाढ़ का है तो हॉस्पिटल हुआ, बीमारियां हुई, कोर्ट कचहरी का हुआ, या फिर बचपन से ही सत्ता कमा के ये संबंध बने ही रहते हैं, आए जाए आना जाना एक तरीके से। और जेल के लिए तो दिमाग के लिए एकदम बुद्ध नहीं कह सकते कि हाँ इन सब में आना जाना किसी कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल। और बाद में भाव में ये बताइए, जो कुंडली आप दोनों के पास है, क्या बचपन से कमाने का, या मम्मी पापा हाँ, पापा के जल्दी खत्म होने का? फादर खत्म हो गए, कमाना बचपन से लग गया था। माया जी, मेरे में पापा की थोड़ी हेल्थ इशू रहती है। तो हेल्थ इशू रहती है, उस चक्कर में भी तो आर्थिक स्थिति कमाना शुरू किया जल्दी। नहीं, अभी कमा नहीं रहा। हाँ, मैंने शुरू किया। हैं? अभी वो तो छोटा है। छोटा है अभी, कितना छोटा है? 8 साल का बच्चा है अभी तो ये। 8 तो साल का आठ, तो नहीं, पर 8वीं क्लास का बच्चा है, 12-13 साल का है। तो क्या हुआ अभी? ये गणित अच्छी चलती है, पॉकेट मनी मतलब रखता है। 13 साल की आयु से 15 साल की आयु तक में एक्टिवेशन देना शुरू कर देता है ये हाँ, ये ये बुद्ध। पैसे अच्छा रखता है, जैसे गिनती करना, पॉकेट मनी इकट्ठी करना, और सोच समझ के देगा कि किसको देना है। तो कॉपी पेस्ट की कहानी है, तो ये बचपन से जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए, तो बचपन में बच्चा क्या कर सकता है? किसी को देख के काम सीख सकता है ना। देखा, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो कॉपी पेस्ट। या किसी का कार्य करते हुए देख के वैसा ही बना के अपने नाम से परोस देना, वो क्वालिटी इनके अंदर होती है। उसमें कुछ ने अपना लगाया, तोड़ा मोड़ के वो कर देना। और सुनिए, सेम इसकी कुछ अंश अष्टम में भी आते हैं। और अब बुद्ध के आधार पे हम बड़ी ज्यादा नहीं बोल सकते कि बाद में वाली जब छोटी यात्रा में नहीं जा पाते हैं तो बाद में बड़ी यात्रा तो बहुत दूर हो गई। लग रहा है मेरी रिसर्च कम हो गई। हाँ, बाद में भाव के अंदर आपके चाचा नहीं बनती, ये संबंध नहीं ज्यादा। 11वें भाव में बड़ा भाई, संबंध नहीं रहते ज्यादा अच्छे। लेकिन 11वें भाव में बुद्ध का होना बड़ी बहन दिखाता है, जो लेके चला जाए ले जाए। बड़ा भाई भी है। अब मीनाक्षी तुम बता दो क्या है? मीनाक्षी, 11वें भाव। वो फायदा तो वो बहन तो ले ही जाएगी, भाई लेके खत्म कर ले जाएगा, वो मतलब ही नहीं।
बड़े पड़ोसी पुराने वाले। पैसे के मामले में ही तो सब लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी सब हो जाता है इनका, बर्बादी। किसी दया भावना देनी नहीं है। वो तो होते ही है, नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है, तेज बनते हैं लेकिन होते नहीं है। भैया 12वें भाव में बुध 28 डिग्री का है तो वो 11वें का माना जाएगा? ऐसे नहीं माना जाता, बता देंगे आने को। 12वें भाव में 28 डिग्री का है तो अपने ही नक्षत्र का हो गया। अच्छा, काल पुरुष कुंडली में रेवती का हो गया, वैसे वैसे नहीं हो गया। नहीं मैं वो चीज देख रही थी। तो भाई काल इन्होंने पुरुष जी ने कि भाई पैसे ले लेते हैं ऐसे, तो ये चीज है कि इसके पेमेंट, इसका जो गुल्लक का पेमेंट होता है, जो भी होता है पॉकेट मनी, वो बड़ा भाई ले लेता है। अष्टम वाला एक चीज और है, बाद में का बुध और अष्टम का बुध प्रॉमिस कर दे, जुआन दे, जुआन में पक्का रहता। लेकिन अगर जुआन दे दी कि फलाना चीज इस दिन हो जाएगी या कर दूंगा तो कर देगा, कैसे भी करे फिर। क्यों राजेश भैया? प्रयास रहता है वैसे। हाँ। तो बुध का यहाँ पे नवम में और 12वें में बृहस्पति के साथ आता है। जल्दबाजी बहुत होती है 12वें वाले को, और जल्दबाजी कोई चीज पूरा ना करते हुए बीच में छोड़ देना, पता ही नहीं चलता कि ये पूरा कर ही नहीं पाए और डिले हो गया, पीछे रह गए। और ये ही जल्दबाजी अगर जल्दी शादी ना हो तो डिले हो जाती है। दूसरों का देखते 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 अपना सब खत्म। फिर 36 पे जाके उम्र 36 की उम्र पे जाके समझ में आना शुरू होता है, फिर 35 की आयु कंप्लीट होने के बाद। अगर 21 निकल जाए, 24 निकल जाए, मतलब पहले या तो 21 से 24 के बीच में ही कर लो, नहीं तो फिर 36 के बाद हो। 24 मतलब 21 तक शादी कर दो, वो ज्यादा बेटर है। 21 से 24 वाले में लफड़े आते हैं, अच्छा, धोखे वाले। आसान नहीं है। गौरव से पहले निपटाओ इसको तो 2-4 दिन में ही। हाँ यही करना पड़ेगा अब तो मेरे को। क्या हुआ? 2-4 दिन कह रहा में? हूँ भाई साहब कि हाँ, गौरव से पहले निपटाओ शादी करके 2-4 दिन में। अपन तो जी में। गौरव कौन है? गौरव इनका बड़ा बेटा है, क्या साल का हो गया? 17 साल 15 का। साल का हो गया वो। 17 का हो गया भैया। तो उसी का है क्या बारे में? नहीं नहीं, छोटे वाले बेटे का। मैं जब तो कह रहा हूँ गौरव से पहले उसको छोटे को निपटाओ जी में, अपन तो 2-4 दिन में। 2-4 दिन में ही जीव ले। लड़की बताओ आप तो, चलो मैं कर दूं पक्का। अरे लड़की तो ढूंढ दूंगा मैं, आप तो तैयारी करो। अरे राजस्थान में तो हो जाती है। राजस्थान में हो जाती है ऐसी चीजें। भाई आप साहब लोग की 23 तारीख साइड। को मैं, नहीं 23 तारीख को ये माया जी जिस कास्ट की है उसी कास्ट के अंदर मैं गया था शादी में। वहाँ
मैंने 3 जगह कन्यादान देने थे, वहां से कन्यादान देके लास्ट में मैंने कहा वहीं पे खाना खा के आएंगे। वहां पहुंचा तो पता चला वहां वैसे पहले पुलिस आ गई, वो बच्ची है ना शायद 16 साल की थी और वो लड़का 18-19 साल का था, नाबालिग में उठा ले गया उसको। तेरी आजकल आजकल बहुत ज्यादा सख्ती हो गई राजस्थान में भी। कहीं आपके यहाँ जो मेरा गुजरों में बहुत जल्दी होती शादी? हाँ हाँ, वो चोरी छुपे होती है, वरना उठा ले जाते हैं पुलिस वाले आजकल। घर आके खाना खाना पड़ा भाई साहब, ब्रेड लेके आके घर आके ब्रेड खानी पड़ी। ये भी ठीक रहा, मेरे माथे फूटेगा। देखो कुमारों की शादी में गए थे जो भूखे रह गए। ये चौथे का बात तो बुद्ध, सही है। चौथे का बुद्ध सुन लीजिए। जी जी जी। चौथे का बुद्ध हो माता और बेट और पुत्र संतान में, यहाँ पे माता को बीमारियां देता है या दूरी देता है पुत्र संतान से? इन दोनों में बहुत जरूरत से ज्यादा प्रेम है भाई साहब। किनके? तो बड़े बेटे के और उसकी माँ के। पास कितने हो, दूरी नहीं है या दूरी तो बीमारी? आपको होगी। हाँ दूरी, इनको वैसे बीमारी तो क्या, दूरी अस्थमा पेशेंट है ये। तो भाई बच्चे के पैदा होते ही हाँ बस ये, हाँ ये पक्का बीमारी है कि दे उसके देगा, पैदा होते ही बीमारी दे अस्थमा देगा स्टार्ट हो जाता है उसको। और दूरी देगा। दूरी अब हो गई। जहाँ पे ज्यादा प्रेम होता है उसी की दूरी दूर होने पे ही कष्ट होता है। कल मैंने माया जी से कहा था भैया नहीं है, नहीं सुनना तो ज्यादा अच्छा है। जी। माता कभी पुत्र का भला बुरा नहीं चाहेगी, लेकिन पुत्र अपने उसको देखते हुए माता की तरफ नहीं देख पाता है, चाहता है लेकिन देख ही नहीं पाता। तो यहाँ से मातृभूमि, मातृ स्थान, मातृ जन्म भूमि, जन्म का घर छूटता है, पुत्र का दूर जाता है और माता वहां नहीं जाके रहना चाहती। सुख सारे मिलेंगे, घर सुख दोनों को मिलेगा, वाहन सुख सब मिलेंगे, लग्जरी लाइफ सब मिलेंगी, लेकिन लग्जरी लाइफ सारी होते हुए भी अधूरा उनको उपयोग ना करना, क्योंकि बाद में मेडिकल ये नहीं करो, अब ये मत ना लो, इसमें मत लेटो, इसमें इसी में से लाओ, समस्या रहेगी। तो यहाँ पे क्या है फिर गणेश जी, जैसा कि माता को लाभ लेने के लिए। तो माया जी जाना है, जाओ। कुछ पूछ रहे थे, क्या? बोल रहे चलोगे क्या? मैंने कहा भी रुको थोड़ा। जाओ, यहाँ नहीं, दूर जाना है। चले जाओ। भगवान शांति दें। क्या वापिस से बोलना, वापिस से बोलना। दूर जाना है ना, हाँ, तो मैंने बोला जाओ भाई। और उसके बाद क्या बोला? मैंने कहा भाई तो आपकी यात्रा मंगल में हो। मैंने सुन लिया, ऐसे बोले और शांत। सुनिए, बुद्ध का चौथे भाव में बैठने पर बताया नहीं था, मात्र लैंग्वेज नहीं भूल पाता ऐसा व्यक्ति, कितना ही पढ़ लिख जाए, जैसे बोलने पे आ जाएगा अपने उसमें, तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज पे आ जाएगा। क्यों ऐसा भैया है? हाँ, आती नहीं हमको, हमारे पूरे परिवार को राजस्थानी भाषा बोलनी नहीं आती। लोकल लैंग्वेज जो माता की है, हाँ नहीं बोलने आती, ना मुझे आती है ना दोनों बच्चों को आती है, ये जरूर बोल लेती हैं। तो मातृभाषा को कौन सी सीखी है? हमारी बचपन हिंदी में। भाषा, हिंदी बोलते हैं, हिंदी तो बोलते हिंदी हैं। तो भैया जब बच्चे को बचपन में सीखेगा, पर स्कूल जाने के पहले मातृभाषा, तो वही तो हाँ होगी।
अब आप ये हाँ कहो आज हिंदी के टाइम पे जो चली नहीं रही वो मातृभाषा तो नहीं हो गई। नहीं, जहाँ हमारी जिस सोसाइटी में रहा, राजस्थानी भाषा नहीं आती ना। जिस सोसाइटी में रहा, उस सोसाइटी में जो बोली जाती है हाँ जी, हाँ हिंदी बोल रहा, हिंदी बोलता ही है। तो उससे कहते हैं। फिर जाके आदमी पहुंच जाए, वहां पे पहुंच जाए कहीं भी, तो वहां की लैंग्वेज अलग है, वो सीख ले। लेकिन बोलते बोलते उस मदर टंग जो होती है, मदर टंग जिसे कहते हैं, लोकल जहाँ जी पैदा जहाँ रहा है जी छोटे में, वो जी। टंग आएगी आएगी। हाँ वहाँ का मुझे आइडिया नहीं है वैसे कि वहाँ पे बदलता है क्या। अब आप लोग नहीं, अब आप हम्म, लोगों से बात होती है तो अब कैसे होती है। हमसे तो हिंदी में बात करता है ना। हम्म, जैसे माया जी ने बोला भटकी, तो मुझे समझ में आया। उसमें पढ़ के भटकी का मतलब क्या हुआ। चलो और बताओ। बस और सब बढ़िया वैसे। बताओ, मेरी साइकिल चोरी हो गई। साइकिल चोरी हो गई? हाँ भैया जी, कल साइकिल चोरी हो गई। जो गौरव को अपन लाए थे वो हाँ, वो परसों मानसरोवर से चोरी हो गई। मानसूर क्या लेने गया था वो। वो नहीं ले गए थे, उसके पापा गए थे लेके। और इन्होंने अच्छा ध्यान दिया नहीं कि भाई गाड़ी लाया हूँ कि साइकिल लाया हूँ। और ये गुटखा खाने की आदत है, जो वो बाहर गए और पता चला वापस आने के बाद में साइकिल गायब। अरे मैं बताऊं एक बार। जी। एक दिन, आज कई साल हो गए, मैं साइकिल लेके गया मेडिकल पे दवा लेने, घर से हाँ निकल जी। के दवा ले ली। वहां बातें की, उस मेडिकल वाले से बातें हुई, मैं ये भूल गया मैं साइकिल लेके आया था, पास में ही था। और मैं लौट आया घर पर। अब सुबह पिताजी कहते साइकिल कहाँ है, ढूंढने का। ये साइकिल कहाँ है, मैं साइकिल घर पे हूँ। साइकिल कल तुम लेके गए थे, कहाँ है साइकिल? मैं वही छोड़ा सुबह, अब सुबह मिली थी। नहीं मिली। ताला लगाया नहीं, लॉक लगाया नहीं। ताला फिर भाई कहाँ रात मिलती। की रोड, मेन रोड पे खरीद में साइकिल मिल जाएगी अब। यही हुआ, तो गया नहीं थे और उसको वहीं खड़ी करके और अपना काम कर लिया। फिर वापस आके देखा तो वहां साइकिल थी नहीं। फिर थोड़ी देर वहां वेट करे, भाई कोई ले गया होगा, लिया आएगा। आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, साइकिल नहीं है। फिर वहां गार्ड वगैरह पता करा तो बोले कि अब नहीं मिलनी है। फिर भी खूब ढूंढी उस साइकिल को आसपास में सारे में, पर नहीं मिली तो नहीं मिली। मतलब आज के टाइम में भी साइकिल चोरी हो रही है। बोलो, आज के टाइम में भी हो रही है। और वो साइकिल तो कितनी अच्छी थी। छोरे ने सुबह तो उसको इतनी अच्छी धोई, साफ रगड़ रगड़ के। आपको पता है वो रखता भी इतनी सुंदर है उसको, पर पता नहीं अब तो उदास है। चलो। तो बुद्ध का रोल बहुत अहम है। जिस भाव में बैठेगा वैसी बुद्धि देगा, वैसी ही बुद्धि होगी, याद रखिएगा। जो ये बताया नहीं ना बुद्धि कैसी होती है, जैसे भाव में बैठेगा वैसी ही बुद्धि बुद्ध की होगी, जान सकती हो। जैसे अष्टम वाला है, बोलेगा कुछ सोचेगा कुछ, पकड़ नहीं सकते। राजेश भैया बुरा नहीं मानना। नहीं। सोचेगा कुछ बोलेगा कुछ, अष्टम वाला है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। इनको पता है। बताते कुछ और है और करेंगे कुछ और ही। अरे मेरा भी तो अष्टम में ही है, ऐसा ही कैसे। किसे किसे आप किसे किस लग गई। वीडियो देखते नहीं हो और मेरे को दुखी करते हो। मेरे को वीडियो दे देना भैया जी। पता नहीं मीनाक्षी ने अपलोड की है कि नहीं की, मैंने कब से देखे और नहीं है। वीडियो की बात अपनी तय हुई थी, वीडियो नहीं देंगे। आपको नहीं देंगे, मेरे को देंगे। मेरी पहले बात हुई थी कि हम दोनों लेंगे। हम दोनों लेंगे मतलब। पहले आपको भी जोड़ रखा था ना, तो अब नहीं जोड़ रही। आप तो मेरे साथ हो ही नहीं।
भैया जी आप चलो तो मेरे ना प्लीज